बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि उनकी सरकार को गिराने की जब कोशिश तेज हुई तो उस साजिश में बीजेपी नेता वसुंधरा राजे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल शामिल नहीं थे। गहलोत ने कहा कि ये एक नैतिक कदम है और ऐसी ही नैतिकता उन्होंने भी दिखाई थी जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की सरकार को गिराने में उनकी मदद मांगी गई थी। गहलोत ने कहा कि मैं तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था और बीमार मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत का अमेरिका में इलाज चल रहा था। गहलोत के मुताबिक उन्होंने उस अनैतिक काम का साथ देने से इनकार कर दिया था और वैसे ही मिसाल वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने पेश की है। उधर वसुंधरा राजे ने इसे अशोक गहलोत का षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया कोई नहीं कर सकता। वसुंधरा राजे का मानना है कि आगामी चुनाव में हार के डर से गहलोत झूठ बोल रही हैं। विधायकों के अमित शाह के पैसे लौटाने वाले बयान पर भी वसुंधरा ने पलटवार किया। कहा अगर उनके विधायकों ने पैसे लिए हैं तो फिर एफआईआर दर्ज करवाएं। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। तो मैंने एमएलए को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो। तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके उनका पैसा वापस दो। आप लोग दबाव नहीं रहे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका। जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार घेर सकती थी भैरों सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। उधर इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट कर गहलोत के इन आरोपों पर हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि नंबर 1 के झूठे हैं गहलोत, इतने ही सच्चे हैं तो करोड़ों लेने वालों पर केस क्यों नहीं दर्ज कराया अब तक। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जिसे जीतने के लिए गहलोत जी हर नाजायज तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने विरोधी खेमे को गद्दार साबित करना चाहते हैं। हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास जानकारी के लिए चलते हैं। हर्षा, इस बयान को कैसे देखा जाए अशोक गहलोत के? एक बयान से सभी जगह उन्होंने निशाना साध दिया है। बिल्कुल, एक तीर और 2 निशाना है इसमें। एक निशाना तो सिर्फ सीधा सीधा बीजेपी की तरफ है, क्योंकि बीजेपी में भी जो खेमेबाजी है, जो गुटबाजी है, उसको उन्होंने उसमें और दरारें पैदा करने की कोशिश की है। दूसरा, उन्हें जो नैतिकता का सवाल उठाया है वो सीधा एक तरह से वोटर्स को मैसेज है, क्योंकि अब राजस्थान में भी चुनाव 7 महीने दूर है। तो सीधा सीधा उन्होंने जो जनता है उसको मैसेज दिया है कि भाई बार बार जो सरकार अगर गिराने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे लोगों को आप वोट मत दीजिए। और तीसरा जो निशाना है वो सीधा सीधा उनके जो राइवल कैंप है, सचिन पायलट कैंप है, उस पर उन्होंने निशाना साधा है। उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन उन पर ज्यादा हम देखते हैं कि उन पर हमला है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही सचिन पायलट भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर यहाँ जयपुर के बीच में बैठे थे और उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करें। उसके बाद में शनिवार को वो बाड़मेर में गए थे। बाड़मेर जो जाट समुदाय का जहां पर बोलबाला रहता है, जाट वोट आप जानते हैं बहुत अहम है और जाट वोट हमेशा गहलोत के साथ नहीं जुड़ा रहा है। सचिन पायलट वहां पर जाते हैं, एक बड़ी रैली वहां पर करते हैं और वहां पर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा दोबारा उठाते हैं। तो इशारों ही इशारों में उन्होंने उस तरफ भी कहा है कि भाई जो पैसे लिए थे वो लौटा दीजिए।
भ्रष्टाचार का नाम नहीं लिया है, लेकिन पैसे लिए थे उसको लौटा दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस बयान से उन्होंने 2-3 मैसेज देने की कोशिश की है। और क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीति में जो मैसेज है, जो संदेश है, उसके अपने आप में मायने रखते हैं, चर्चा का विषय बनता है। लोग अगर ये बयान सुनेंगे तो उस पर बातचीत करेंगे और फिर वोटिंग के पहले जो धारणा बनती है, ये सब सोच के अशोक गहलोत ने ये बयान दिया है, क्योंकि गुड गवर्नेंस पे उनका फोकस है जी। लेकिन जब कर्नाटक के दौरे पर हम उनके साथ गए थे तो उनसे पूछा था कि गवर्नेंस के खाली बलबूते आप नहीं जीत पाएंगे, तो वो भी ये जानते हैं और शायद इसको सोचते हुए वो एक अलग नैरेटिव राजस्थान में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर्षा, इनके बयानों को अगर और थोड़ा करीब से यहाँ पर देखें तो 2 बातें यहाँ पर हैं जो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी नैतिकता के हिसाब से जब उनसे कहा गया राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार को गिराने की मदद मांगी गई तो उन्होंने उसमें मदद जो है वो नहीं की। तो इसी तरह के आरोप तो कांग्रेस बीजेपी पर लगाती है, तो ऐसा क्या इतिहास में कांग्रेस ने भी किया? देखिए, यहाँ पर जो है अगर हम देखते हैं तो इतिहास में जो कांग्रेस ने किया है, लेकिन अशोक गहलोत ने अपने ऊपर लेके एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश की है। और जहां तक मैंने अशोक गहलोत को स्टडी किया है, वो ये जो बात है ये बार बार दोबारा दोहराएंगे, एक मंच से नहीं कहेंगे। जब कर्नाटक चुनाव में गए थे तो बेंगलुरु में भी इन्होंने यही कहा था और अब उसमें वसुंधरा राजे को भी जोड़ दिया है। बेंगलुरु में भी उन्होंने यही कहा था कि जिन्होंने पैसे लिए हैं उन्होंने अब तक पैसे लौटाए नहीं हैं। तो धीरे धीरे ये जो नैरेटिव है ये लोगों के दिलों में, वोटर्स के दिलों में पैदा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने आप को एक मॉरल हाई ग्राउंड पे रखा है, बीजेपी में दरारें पैदा करने की कोशिश की है और सीधा निशाना जो उनके राइवल है, प्रतिद्वंदी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, सचिन पायलट कैंप की तरफ उन्होंने निशाना साधा है। और इसको ऐसे भी क्या हम देख सकते हैं हर्षा कि पैसे नहीं लौटाए हैं, ये कहना विधायकों से एक तरह का संदेश है कि जो यहाँ पर मतभेद दूर करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी इन 2 नेताओं के बीच, वो अब यहाँ पर दूर होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से एक बड़े सवाल जो उन्होंने खड़े कर दिए उन विधायकों पर। देखिए, अब लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो गहलोत के पीछे एक तरह से लामबंद हो रही है राजस्थान में। तो जैसे कांग्रेस में हमेशा रहता है कि हाईकमांड का हस्तक्षेप, उनको बुलाना, बातचीत करना, तो अब लग रहा है जैसे कि अशोक गहलोत को एक तरह से उनका जो समाज कल्याण का जो मॉडल है उसको देख रहे हैं हम कि कर्नाटक में अपनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश भी अब ये शुरू कर रही है कि वो पर्चा भरवाएगी, रजिस्ट्रेशन डोर टू डोर जाके, क्योंकि वो सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो कैंप नहीं कर सकती है। लेकिन जो सिलेंडर की बात है कि आपको राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, तो ये जो जब समाज कल्याण की योजनाओं को कांग्रेस भी अपने एजेंडा में ले रही है तो लगता है कि जैसे वो अशोक गहलोत के पीछे लामबंद हो रही है, उनके साथ उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल दिख नहीं रहा है कि सचिन पायलट के साथ कुछ समझौता हुआ है। जाहिर है वो दिल्ली गए थे, हो सकता है बातचीत भी हुई हो। सचिन ने भी अपना थोड़ा सा रेटरिक टोन डाउन किया है, सिर्फ करप्शन का ही मुद्दा उठाया है। लेकिन अभी 7 महीने बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है चुनाव राजनीति में।